नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों बहुत कुछ अनुमान भी ये लगाया जा रहा है कि भारत शायद चेकमेट फाइटर जेट के कुछ स्क्वाड्रन खरीद सकता है, लेकिन हालांकि ये बात अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि इस फाइटर प्लेन को अगर भारत ले लेता है तो चाइना के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा। और हाल ही में चाइना की जो मिलिट्री एक्सपर्ट है उन्होंने भी ये कहा कि अगर भारत Su-75 को खरीदता है तो कहीं ना कहीं संभावित चुनौती उनके J-20 को मिल सकती है। ऐसे में रशिया के इस Su-75 चेकमेट फाइटर जेट की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको डोमिनेट करती हैं अमेरिका के फाइटर जेट्स और चाइना पर। हालांकि चाइना का कोई फाइटर जेट का कोई अपना टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 5वीं पीढ़ी का दावा करता है तो ऐसे में उसका नाम भी लिया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये अमेरिका के F-35 विमान से सस्ता भी है। वहीं अमेरिका ने भी Su-75 चेकमेट के बारे में काफी कुछ बताया भी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि Su-57 चेकमेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका जो शस्त्रागार है वो बेहद उन्नत है, क्योंकि रशिया के इस चेकमेट में R-37M हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी शामिल है। और ये अपनी क्लास में सबसे तेज और सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। R-37 की मैक 6 की गति है, जो कि दुश्मनों को बचने का मौका नहीं देती है। और ये फाइटर जेट दुश्मनों को चकमा देने में भी माहिर है। साथ ही इस विमान में एक पावरफुल एक्टिव फेज्ड एरे रडार लगाया गया है, जिससे कि ये फाइटर जेट 400 किलोमीटर की अधिकतम सीमा पर फायर करने में सक्षम है। और ये अमेरिका की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल AIM-120D, जो कि 180 किलोमीटर की रेंज पे अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम है, उससे कई ज्यादा एडवांस है। हालांकि बहुत कुछ संभावना ये भी है कि निकट भविष्य में और भी तेज और लंबी दूरी की नई पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को रशिया अपने विमानों के शस्त्रागार में लगाएगा। दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि चेकमेट में स्टील्थ फीचर है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस क्वालिटी रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा है, और ये अमेरिका और चीनी विमानों के साथ कंपटीशन करेगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा करेगा, जहां पर प्रति घंटे की उड़ान, रखरखाव का समय की लागत, बहुत कुछ महत्वपूर्ण तर्क होते हैं जो देखे जाते हैं एक फाइटर जेट को खरीदने के लिए। और विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण है इस फाइटर जेट का डायरेक्ट अल्ट्रासोनिक एयर इनटेक सिस्टम, जो न केवल सभी मोड में इंजन को वायु प्रभाव प्रदान करता है बल्कि सतह को भी छुपाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी सुपरसोनिक स्पीड और सुपर मैन्युवरेबिलिटी। रशिया के डेवलपर्स का कहना है कि चेकमेट बूस्टर को चालू किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में यह सक्षम होगा, और ये लाभ Su-75 को एक अनुकूल स्थिति भी देगा अगर F-35 के साथ इसका सामना किया जाता है। F-35 की जो टॉप स्पीड है वो मैक 1.6 है। आपको बता दें कि रशिया के द्वारा बनाए गए नई पीढ़ी के लड़ाकू इंजन में एक इनबिल्ट थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल होता है, जो विमान को सुपर मैनुअल बनाता है, जो निकट सीमा वाले हवा युद्ध में एक बड़ा लाभ देता है। हालांकि कई रूसी विमान इस कॉन्फ़िगरेशन का दावा करते हैं, जिसमें कि Su-30SM, Su-35 और Su-57 है। वह दूसरी तरफ J-10C और F-22 रैप्टर ये इक्विप्ड हैं नोजल से, जो कि इन्हें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेशन में मदद करता है। चौथा सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और उतर भी सकता है, और चेकमेट को एक छोटे रनवे के साथ तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि जो पश्चिम के डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग किसी भी फाइटर जेट को काफी महत्वपूर्ण बढ़त देती है किसी भी युद्ध में, और लो ऑपरेशन कॉस्ट और सिंगल इंजन फाइटर की वजह से Su-75 की काफी सराहना की जा सकती है, क्योंकि इसे खरीदने वालों को एक तो अपनी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी और अपेक्षाकृत इसमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को अपने Su-57 फाइटर जेट की तुलना में बहुत ही कम रखरखाव की जरूरत पड़ती है, और विशेष रूप से उन देशों के लिए जिनके पास रक्षा बजट काफी सीमित होता है। ऐसे में जो देश रशिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, Su-57 और Su-75 का। जैसे कि मैंने बताया कि कम लागत और रखरखाव में आसानी से Su-75 चेकमेट की जो सफलता है वो इसकी असली कुंजी हो सकती है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसकी मेंटेनेंस और लागत कम है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि Su-75 एक गेम चेंजर होगा अगर भारत कुछ मात्रा में इनको लेता है, क्योंकि अभी भारत को अपने AMCA प्रोजेक्ट को सामने लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और ऐसे में अगर कोई युद्ध हमारा चाइना के साथ होता है तो हमारे पास 5वीं पीढ़ी के ये फाइटर जेट होने ज़रूरी है, ताकि हम उन्हें काउंटर कर सके। और खुद चाइना भी इस Su चेकमेट फाइटर जेट से डरा हुआ है। आपको बता दें कि चाइना रशिया के Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को इसलिए भी नहीं खरीद सकता क्योंकि रशिया को ऑलरेडी मालूम है कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर है, और ऐसे में अगर हमने उसको फाइटर जेट दे दिया
तो चाइना इसका कॉपी करके अपना एक नया वर्जन सामने ला देगा। इसलिए आपने देखा होगा चाइना की एयरफोर्स में कई सारे ऐसे विमान हैं जो कि रशिया की कॉपी करके बनाए गए हैं। और ऐसे में जैसे कि मैंने बताया कि Su-75 चेकमेट अगर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है, भले ही एक स्क्वाड्रन क्यों ना हो, दबाव तो चाइना पर पड़ेगा ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत को तो खरीदना चाहिए? और तब तक के लिए जब तक कि भारत का AMCA प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। मामला बिल्कुल साफ है, ज़रूरत तो है, दाम भी कम है, मेंटेनेंस का खर्चा भी कम है, तो ऐसे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर हम एक स्क्वाड्रन इसको लेते हैं तो। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।